आपके हाथ देख के ही पता चल जाता है कौन होमोसेक्सुअल है, कौन गे, लेस्बियन। वैसे ट्रांसजेंडर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? और उनकी तो अदाओं से ही पता चल जाता है जब हमारे पास आते हैं। ये सूर्य की उंगली, ये बुध की उंगली, इसके बीच वाले पार्ट में माइंड लाइन के ऊपर अगर ऐसा स्टार बन जाए, हम अगर फीमेल होगी तो लेस्बियन बनेगी, मेल होगा तो होमोसेक्सुअल बनेगा। सोचिए अगर आपके घर वाले इस चीज़ में विश्वास रखते हैं और आप पैदा हुए और आपका हाथ दिखा दिया गया है और फिर आपकी ज़िंदगी हो गई हराम, क्योंकि घर वाले अब आपको हर वक्त इसी निगाहों से देखेंगे। वैसे तो बताने वाले की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति क्लेम कर भी रहा है तो उसको ब्लाइंड कंट्रोल टेस्ट करवा दिया जाए। उसको केवल हाथ दिखा देते हैं, हाथ में भी बेहतर रहेगा, वो वाला एरिया दिखा देते हैं जहाँ पर सर क्लेम करते हैं कि स्टार होता है, तो पता चल जाता है कि बंदा होमोसेक्सुअल है कि नहीं है। ये बात तो बहुत दूर की रही कि पता लग पाए कि होमोसेक्सुअल है कि नहीं, ये बात भी पता करना मुश्किल हो जाएगी कि वो मेल है कि फीमेल है। और उन कैटेगरीज का क्या जिनके बारे में सर को आइडिया ही नहीं है। ए सेक्सुअल कैटेगरी है, अब सर को पता नहीं क्या होता है, अब वो पूछ रहे हैं सच सच ए सेक्सुअल है, पता अब कैसे पता चलेगा? पहले तो सर को समझाएंगे हम, इन्हें ना फीमेल चाहिए इन्हें ना मेल चाहिए, इन्हें करना ही नहीं है। तो 2 लेक्चर हैं ये समझने के लिए। एक है जो 12 मिनट का है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और एक है 4 घंटे का लेक्चर जिसके अंदर मैं ये समझाएं। तो 12 मिनट वाला पहले ट्राई कर लो, बढ़िया लगे तो 4 घंटे वाला देख लेना। तो आज दोस्त जो है 2 पर्टिकुलर पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। वन एक है ब्लाइंड कंट्रोल टेस्ट, डबल ब्लाइंड कंट्रोल टेस्ट, ये क्या होता है। और दूसरा अपन डिस्कस कर लेंगे कौन सा, कि एलजीबीटीक्यू को समझने के लिए, कि कल को कोई तुमको जब बोले कि ये यार ये ट्रांसजेंडर शब्द है क्या या गे और लेस्बियन, दिमाग कैसे जोड़ देता है नहीं, लेस्बियन का एल और गे का जी ले। खैर देखो दोस्त, कुछ भी ना, क्योंकि ये क्या है, स्पेक्ट्रम पे। लाइफ में वैसे भी सब कुछ स्पेक्ट्रम पे होता है, एब्सोल्यूट कुछ होता ही नहीं, वो ज़्यादा ही फिजिक्स में चले जाएंगे हम। बहरहाल 3 लेयर बनाने की है। सबसे पहली लेयर है किसकी, ये इस तरीके से, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, इस चीज़ को समझने के लिए। लेयर नंबर 1 है तुम्हारा फिजिकल, तुम फिजिकली हो गया, पैदा किस चीज़ के साथ हुए हो, वो है लेवल नंबर 1 पे। भाई या तो तुम यहाँ हो सकते हो मेल हो, या तो तुम यहाँ हो सकते हो फीमेल हो। और बीच में अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं बस मेल होते हैं फीमेल होते हैं और तो कुछ होता ही नहीं, भाई साहब ये बिल्कुल बीच में सब चीज़ें, सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा। परसेंटेज वाइज कंपैरेटिवली कम है कि हम ज़्यादातर लोग मेल होंगे या तो फीमेल की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसके अंदर में माइक्रो पीनस भी देखने के लिए मिलेगा, बड़ी क्लिटरस भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिनकी 2 वेजाइना हैं, 2 पीनस हैं, 2 वेजाइना हैं लेकिन 1 यूट्रस है, 1 वेजाइना है 2 यूट्रस हैं, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग तरीके से। इस पर्टिकुलर जो सबसे नीचे वाली है, जो फिजिकल है, जो तुम्हारा बदल नहीं सकता, जिसके साथ तुम पैदा हुए, और अगर वो तुम्हारे किसी तरीके से फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर में रुकावट डालता है, तो फिर जैसे ही बच्चा एक ऐसी उम्र का हो जाए कि ऑपरेशन झेल सकता है, उस वक्त पे उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। कई केसेस होते हैं जिसके अंदर में वेजाइना जुड़ी हुई हैं, इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि आगे जीवन में प्रॉब्लम आने वाला है, तो वेजाइना और एनल ओपनिंग जो है वो जो है वो जुड़ी हुई हैं, सेपरेट हैं, अलग हैं। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके अंदर में, और बच्चा जैसे ही एक खास उम्र का हो जाता है और वो उसकी ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ दे सकता है, तो फिर उसको ऑपरेशन करके ठीक कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया कौन सा, सबसे नीचे वाला, कि भाई तुमको ये पता चला अच्छा इसके अंदर में भी इतने तरीके के परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मतलब कि तुम व्यक्ति विशेष का क्या चेंज नहीं करा सकते, तुम व्यक्ति विशेष का डीएनए जिसके साथ वो पैदा हुआ है वो चेंज नहीं करा सकते। अगर तुम्हें लगता था कि केवल और केवल एक्स और XY के अलावा कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो नहीं, आप 12वीं क्लास नहीं पढ़े हैं, 10वीं क्लास नहीं पढ़े, तो XO के एक ही है, मतलब सेल के अंदर में एक ही सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं दूसरा, ना तो Y है ना X है, केवल एक ही है, X ही है। ऐसे भी हो जाएंगे जिसमें XXX, ट्रिपल X, XXXX ऐसे ही मिल जाएंगे XXXY। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपके जिस चीज़ के साथ आप पैदा होते हो वो भी केवल और केवल X और Y या XX ये नहीं होते हैं। अब ये चीज़ें अंकल जी को पता होती तो वो इस तरीके की बातें नहीं करते, सर को आइडिया ही नहीं है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या XXXY जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है माशरे के अंदर में। तो ये पहला लेवल हो गया हमारा किसका, जो सबसे नीचे का लेवल है, जो तुम्हारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसमें देखो तुम कहाँ पर खड़े हो, तो तुम ज़्यादातर लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे कि या तो मेल या तो फीमेल। एटलीस्ट आप जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को बताया नहीं जाता ना, छिपा कर गए, छुपा लो इसको बताओ मत दुनिया को, टबू टॉपिक्स जिसको बोला जाता है। तो हो गई, ये तो हो गई तुम्हारी फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब इसके ऊपर बनेगी दूसरी लेयर। दूसरी लेयर किसकी बनेगी कि भैया तुम व्हाट डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज कि तुम अपने आप को क्या फील क्या करते हो। और तुमको लगता होगा कि ये अगर मेल है तो इसके ऊपर मेल से ही अपने आप को फील करेगा, फीमेल है फीमेल अपने आप को फीमेल ही फील करेगी। ना 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 ना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। लोग बोल देंगे अपन तो
गोरिल्ला फील कर रहे हैं अपने आप को, ला फील कर सकते हो, कर लो, फील करने में क्या है, मतलब अपन अभी थ्योरी पे बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर में बाद में आएंगे ठीक है। और वही है कि क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको एक इनकैप्सुलेट करने की, कि आप समझ सकें कि चलो कम से कम आपको 90% भी अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ के हेयर एंड देयर आउटलाइन केसेस बच भी गए तो उनको लेट देम गो, एक कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो पहले। तो ये तो हो गया पहला लेवल जिस पे फिजिकल है हमारा, उसके अंदर में पूरा का पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके ऊपर जाते हैं दूसरे लेयर कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मेल हैं लेकिन आपने आपको फीमेल अंदर से फील कर रहे हो, हो सकता है आप फीमेल हैं, आप अपने आप को मेल अंदर से फील कर रहे हो। यहाँ पर आता है जो असल में डेफिनेशन आती है ट्रांसजेंडर की। अब सुनिए जरा कि भैया हैं फिजिकली आप क्या है, मेल, अंदर से मैं अपने आप को क्या फील करता हूँ, मेल। तो मेरी फिजिकल पहचान और मेरी मेंटल पहचान दोनों सेम है। अगर आप किस में रहे होंगे, अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये बेंजीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेंजीन में पहला कार्बन और जो दूसरा कार्बन, पहला और दूसरा कार्बन जो होता है वहाँ पर जो अगर दोनों चीज़ें साथ में आती है तो इसको सिस बोलते हैं ना, सिस के एक ही साइड में है ना। और लेकिन अगर एक चीज़ ऊपर है और एक चीज़ नीचे है, एक चीज़ ऊपर है एक चीज़ नीचे है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांस बोलता हूँ। कि केमिस्ट्री का टर्मिनोलॉजी है, सिस एक ही साइड, ट्रांस ऑपोजिट साइड। तो सिस जेंडर हो गया मैं, मतलब मैं अगर फिजिकली मेल हूँ और अपने आप को मेल ही फील करता हूँ जहन से, तो मेरा फिजिक्स और मेरा मेंटल दोनों अलाइन कर रहा है, एक ही डायरेक्शन के अंदर में है, तो मैं सिस मेल हूँ। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनका फिजिकल बॉडी और जिनका मेंटल स्टेट आपस में मैच नहीं कर रहा है, वो है फीमेल, मेल अपने आप को समझ रहे हैं, मतलब फील करते हैं फीमेल, मेल फील करते हैं। ये कितना होता है, कैसे होता है, वही वाले बोल रहा हूँ। 90% अंडरस्टैंडिंग बन जाए, मतलब इसके अंदर में एक्सेप्शनल केसेस लेकर के हर व्यक्ति दौड़ा चला आएगा, लेकिन कहाँ से ही शब्द उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, समझ किस तरीके से सकते हैं, वो बात कर रहे हैं अपन। तो ये हो गया सिसजेंडर। और क्योंकि ट्रांसजेंडर को हमेशा ही, मतलब अगर किसी को क्या ट्रांसजेंडर क्या होता है, ये किन्नर ऐसे बोलते रहेंगे लोग, लेकिन उसका क्या तुमने अगर मैं तुमको बोलूँ ये पेन है और ये मार्कर है, क्या मैंने कुछ भी एक्सप्लेन किया इसके बारे में? नहीं किया ना। केवल वो तो नाम है, कुछ भी हो सकता था, वो उटपटांग भी हो सकता था, कुछ टबड़ा खपड़ा, इसे कुछ भी, क्या कोई भी नाम बदल देने से इसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या मेरे को? नहीं मिल रहे हैं। तो केवल किसी के बारे में फालतू नाम दे देने से उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है। क्या करेंगे, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी मेंटल एग्जिस्टेंस के साथ मेल खा रही है, आप सिसजेंडर हैं। आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी मेंटल एग्जिस्टेंस के साथ मेल नहीं खा रही है, आप ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है भाई। तो ये तो आ गया किसके अंदर में, ट्रांसजेंडर की कैटेगरी के अंदर में। और ये हमने पहली बात करी फिजिकल, ये भी स्पेक्ट्रम है। लेवल नंबर 2 कि आप क्या फील करते हैं, वो भी स्पेक्ट्रम है उसके अंदर में मिल जाएंगे आपको लोग ऐसे बोलते हुए कि मैं हैट हूँ। देयर इज लिटरली अ बुक, ओलिवर सैक्स की लिखी हुई बुक है, द लेडी हु मिस्टूक हरसेल्फ फॉर अ हैट। कि भाई एक लेडी थी और मेल थे, तो लिटरली वो लोग समझते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं टोपी हूँ। लोग समझते हैं कि भाई मेरा पैर जो है मेरा जूता है, मेरा जूता ही मेरा पैर है, मतलब मिल जाएंगे केस। तो हम अभी उतने खतरनाक केसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि जिनको भी खतरनाक केसेस सीखने हो, जानने हो, समझने हो, वो ओलिवर सैक्स और वी रामचंद्रन, इन दोनों व्यक्ति न्यूरोबायोलॉजिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट हैं, इनकी जो है बुक्स पढ़ लीजिएगा। आपका दिमाग ऐसा फटेगा कि आपको ऐसे ऐसे केसेस मिलेंगे कि कुछ भी नहीं बचेगा। है तो पहली फिजिकल, दूसरी मेंटल, तीसरी भी है कि हु डू यू अट्रैक्ट टू, कि आप अट्रैक्शन किसके साथ फील कर रहे हैं। आप अंदर से क्या हो सकते हैं, मेल, फील क्या कर सकते हैं, फीमेल, और अट्रैक्ट किससे हो सकते हैं, मेल से। अरे मतलब समझ रहे हो, तो 3 लेवल बन गए, मस्त है ना। 3 लेवल बन गए समझने के लिए कि भाई सबसे पहला लेवल हो गया किसका, फिजिकल एग्जिस्टेंस का। दूसरा लेवल हो गया तुम्हारा किसका, क्या नाम है, कि तुम हो सकते हो मेल, तुम के मेल हो और अपने आप को अंदर फीमेल जो है फील करते हो और मेल के साथ संबंध बनाना चाहते हो। तो 3 लेवल है पहला। अब इसमें ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, दुनिया जहान की चीज़ें इसी चीज़ के अंदर में आ जाएंगी। हो सकता है कि तुम फिजिकली क्या हो, फीमेल हो, और सबसे ऊपर वाली जो है फीमेल के साथ ही अट्रैक्शन फील करते हो तो लेस्बियन। अगर फिजिकली तुम मेल हो और मेल के साथ ही अट्रैक्शन फील करते हो तो तुम क्या हो गए, तुम हो गए गे हो गए। तो ये 3 लेवल हैं। अभी में ही सारे रास्ते ऐसे ऐसे निकाल लो, इस पे कैसे कैसे जाओगे तुम, क्योंकि तीनों के तीनों स्पेक्ट्रम है, तो बस बनाते रहो। पहला फिजिकल, उसमें भी स्पेक्ट्रम आ गया पूरा। दूसरा मेंटल, उसमें भी पूरा स्पेक्ट्रम आ गया कि तुम क्या फील करते हो अपने आप को। और तीसरा लेवल आ गया किसका, कि आप अट्रैक्शन जो है वो फील किससे करते हैं। और अट्रैक्शन के अंदर में भी वो है कि भैया सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है और
खेल कूदा वाली अट्रैक्शन भी है कि भैया इस व्यक्ति के साथ रहने में, घुलने मिलने में, बातचीत करने में, खेलने कूदने मज़ा आता है, तो वो भी अट्रैक्शन है। सेक्सुअल अट्रैक्शन की भी अलग बात कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका है चीज़ों को समझने का। ये बेसिक आइडिया। दूसरा था जो हम डिस्कस करना चाहते थे, डबल ब्लाइंड कंट्रोल, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड। डॉक्टर, हमें पता करना है कि कोई पर्टिकुलर दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब ये बात पता करने के लिए अगर मेरे को पता हो कि डॉक्टर को पता है कि वो क्या दवाई दे रहा है, मरीज को भी पता है क्या दवाई दे रहा है, तो फिर मैं पता नहीं कर पाऊँ। क्या करूँ? ऐसा करो, एक केस तो हो सकता है जिसके अंदर में मरीज को पता ना हो, डॉक्टर को पता हो कि वो कौन सी दवाई किसको दे रहा है। इसके अंदर में भी संभावना है कि जिस तरीके से भाई पेशेंट, डॉक्टर को तो पता है ना कि मैं जो इसको दे रहा हूँ वो खाली मीठी गोली है, वो खाली चीनी है, तो डॉक्टर का बिहेवियर चेंज हो सकता है वहाँ पे, तो वहाँ से थोड़ा सा असर पड़ सकता है। अब क्या करो कि डॉक्टर को भी गायब कर दो कि ना तो पता है पेशेंट को कि कौन सी गोली उसे मिल रही है, सही वाली प्लेसिबो मिल रहा है कि एक्चुअल में ड्रग मिल रही है, और नहीं पता है डॉक्टर को कि डॉक्टर को भी नहीं पता है कि वो जो ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है वो असली गोली है कि नकली गोली है। अब जब दोनों ही लोगों को नहीं पता है, अब जब डेटा को डिकोड करा जाएगा तब जाकर के एक्चुअल में मुझे पता चल पाएगा कि जो दवाई मैंने खोजी थी और जब मैं लोगों को उसे दे रहा था तो क्या वाकई में वो असर करती है कि नहीं करती है। डबल ब्लाइंड कंट्रोल। और इसी का इस्तेमाल करके जो हमारे अभिजीत बनर्जी हैं, जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के अंदर में, और उनकी पत्नी को वो पत्नी का नाम है ऐसा कुछ, और मेरे को मार्क लफलो का नाम आता है, साउंड सेम। अब नाम उनका एथर वफलो ऐसे कुछ नाम है, कंप्लीट नाम, बट पुअर इकोनॉमिक्स वगैरह बुक है, बेहतरीन बुक है। उसके अंदर में किस तरीके से उनको नोबेल प्राइज़ मिला ही इसलिए था कि सरकार की जो स्कीम्स होती हैं वो माशरे के अंदर में जाकर के कुछ कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये पता करा उन लोगों ने, उस पर लगाया डबल ब्लाइंड कंट्रोल, और देखा कि कौन सी स्कीम काम करती, कौन सी स्कीम काम नहीं करती, और पॉवर्टी से किस तरीके से दुनिया को उभारा जा सकता है। तो उसका उनका काम इतना प्रोमिनेंट था कि उनको इकोनॉमिक्स के अंदर में इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। चलो भाई, आज की कहानी इतनी तक। और बायोशाला का ऐप है, उसके अंदर में ना 4 घंटे का है ये जो सेक्स एजुकेशन, उसमें एक चैप्टर है, 12वीं क्लास के अंदर में एक चैप्टर होता है सेक्स एजुकेशन का, वो 4 घंटे का चैप्टर है। अगर तुमको लगता है कि तुमको अलग ही लेवल पे सेक्सुअल एजुकेशन चाहिए, जो कि 4 घंटे का लेक्चर है, वो फ्री है। तो जाकर के मतलब ऐप डाउनलोड करो, उसमें मेरे को मैसेज कर देना, डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन है, तो वो मैं तुमको प्रोवाइड करा दूँगा। अगर 4 घंटे किसी में हिम्मत है तो अगर वो लेना चाहे वो लेक्चर तो ले सकता है। बाय बाय।